ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर उस समय भारी भीड़ उमड़ पड़ी जब हालिया प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के जवानों का जनाजा निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रीय ध्वज, शहीदों की तस्वीरें और धार्मिक प्रतीकों के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये जनाजा ऐसे समय में निकला जब ईरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असंतोष से जुड़े प्रदर्शनों के दौर से गुजर रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये सुरक्षाकर्मी हाल ही के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों में मारे गए थे। जनाजे में शामिल लोगों ने नारे लगाते हुए सुरक्षा बलों के प्रति समर्थन जताया और उन्हें देश की सुरक्षा व स्थिरता का प्रतीक बताया। कई परिवार अपने बच्चों के साथ आए थे, जबकि बुजुर्गों और युवाओं की भी बड़ी मौजूदगी देखी गई। जनाजे के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, धार्मिक नेता और सेना के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों का बलिदान देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की। हालांकि इस जनाजे की पृष्ठभूमि में चल रहे प्रदर्शन ईरान की जटिल स्थिति को उजागर करते हैं। बीते महीनों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक स्वतंत्रता और शासन से जुड़े मुद्दों को लेकर देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, जिनकी मांगे आर्थिक सुधार से लेकर व्यक्तिगत अधिकारों तक फैले हुए हैं। कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिससे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों दोनों की जान गई। जनाजे में शामिल कुछ लोगों का कहना है कि भले ही देश में मतभेद हो, लेकिन हिंसा का रास्ता सही नहीं है और सुरक्षा बलों का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बड़े जनाजे सरकार के लिए जन समर्थन दिखाने का जरिया भी होते हैं, ताकि संदेश दिया जा सके कि समाज का एक बड़ा हिस्सा राज्य संस्थानों के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और सरकार के आलोचकों का कहना है कि केवल सुरक्षा बलों के बलिदान को रेखांकित करना पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक प्रदर्शनों की जड़ में मौजूद समस्याओं जैसे आर्थिक दबाव, राजनीतिक भागीदारी की कमी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समाधान जरूरी है, वरना असंतोष बना रहेगा। जनाजे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कई इलाकों में यातायात कंट्रोल किया गया था। कुल मिलाकर यह जनाजा केवल शोक और सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस तनावपूर्ण माहौल का भी प्रतिबिंब था जिसमें आज ईरान खड़ा है, जहां एक तरफ राष्ट्रवाद का और सुरक्षा का संदेश है, तो वहीं दूसरी तरफ बदलाव और सुधार की मांगें लगातार गूंज रही हैं। ईरान में जारी भीषण प्रदर्शनों के बीच हालात तेजी से अंतर्राष्ट्रीय टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में अब तक मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इस आंकड़े की पूरी तरह से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सड़कों पर फैली हिंसा और सुरक्षा बलों की सख्ती ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े और कड़े बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौतें नहीं रुकी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। इस बयान के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और देश की शीर्ष सैन्य राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह सतर्क मोड में आ गई है। ईरान को आशंका है कि अमेरिका की ओर से किसी भी वक्त मिसाइल हमला हो सकता है। सिर्फ सतर्कता ही नहीं, बल्कि ईरान की ओर से लगातार आक्रामक संदेश भी दिए जा रहे हैं। ईरानी नेता अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहते हैं, अटैक करके दिखाओ। ये तेवर लोगों को हैरान कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि जून 2025 में ईरान को अमेरिकी हमले का सामना करना पड़ा था। सवाल उठ रहे हैं कि कुछ ही महीने पहले मार झेल चुका ईरान अब इतना आत्मविश्वास कहां से लेकर आ रहा है। दरअसल इस आत्मविश्वास के पीछे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बड़े दावे सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर हथियार लगभग तैयार कर लिए हैं और उन्हें अलग अलग गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत नातांज और फोर्डो स्थित परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और दावा किया गया था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी गई है। हालांकि इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नातांज के पुराने ठिकाने के पास ही पिकाश माउंटेन के अंदर एक विशाल भूमिगत
शहर बसाया गया है। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना फोर्डो से भी कहीं ज्यादा गहरा और जमीन से करीब 80 से 100 मीटर नीचे स्थित है, जिसे कंक्रीट की कई परतों से ढका गया है। इसके अलावा ईरान के पुराने परमाणु हथियार केंद्र तालेखन के पास ही तालेखन 2 नाम का एक नया ठिकाना लगभग तैयार बताया जा रहा है। इसे कंक्रीट के एक अभेद ताबूत जैसा रूप दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित हमले से इसे सुरक्षित रखा जा सके। माना जा रहा है कि जून 2025 के हमलों से ठीक पहले ईरान को अमेरिकी हमले की खुफिया जानकारी मिल गई थी। इसी की वजह से उसने फोर्डो से अपने HEU यानी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटाकर गुप्त सुरंगों में शिफ्ट कर दिया था। यही वजह बताई जा रही है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज हालात ऐसे हैं कि एक और ईरान के अंदर प्रदर्शन और खून खराबा जारी है, तो दूसरी तरफ ईरान खुली धमकियों के साथ अमेरिका को खुली चुनौती भी दे रहा है। यह टकराव आगे किस दिशा में जाएगा, इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के हिंसक होने और मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंचने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरानी जनता का मुख्य हत्यारा करार दिया है। यह बयान तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में हो रहे रक्तपात के विरोध में ईरानी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित सभी बैठकें रद्द कर दी और प्रदर्शनकारियों को सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने का आह्वान किया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर वाशिंगटन और तेल अवीव को अशांति का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, हम ईरानी जनता के असली कातिलों के नाम घोषित करते हैं, पहला डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा नेतन्याहू। लारिजानी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल देश में अस्थिरता और हिंसा भड़का रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को आदेश दिया था। उन्होंने कहा, ईरानी देशभक्तों विरोध जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा कर लो, मदद आ रही है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह मदद किस प्रकार की होगी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को सख्त चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू करता है तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने साफ किया कि जब तक प्रदर्शनकारियों की हत्याएं नहीं रुकती तब तक वे ईरान के साथ किसी भी स्तर की बातचीत नहीं करेंगे। ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात। मानवाधिकार संस्थानों और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में स्थिति भयावह हो गई है। कार्यकर्ताओं के अनुसार अब तक कम से कम 2003 लोग मारे गए हैं। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों का दावा यह भी है कि संख्या 12,000 से 20,000 के बीच हो सकती है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से मौतों को स्वीकार करते हुए कहा कि देश में कई शहीद हुए हैं। प्रदर्शनों की मुख्य वजह ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और मुद्रा का अवमूल्यन है, जिसने अब सत्ता परिवर्तन की मांग का रूप ले लिया है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ताजा रुख ने इन संभावनाओं को खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।